दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज बीएससी की क्लास में। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं सेल के बारे में। बीएससी फर्स्ट सेम का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर लगातार बने रहेंगे तो लगातार नोट्स वीडियोस आपके पास अवेलेबल होते रहेंगे। तो सबसे पहले बीएससी की पहली क्लास में आज हम ये जानेंगे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। तो सेल हर बॉडी, चाहे वो कितनी बड़ी कितनी छोटी क्यों ना हो, हर बॉडी क्या होती है, सेल से मिलकर बनती है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में बना है, जो केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो एटम है वो जो मैटर है वो एटम से मिलकर बनता है। मतलब जो मैटर का सबसे छोटी इकाई है वो एटम होती है। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। सेल हर बॉडी की फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मतलब कि संरचना, और उनका जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। अगर मैं सेल की डिस्कवरी की, मतलब कि अगर मैं बात करूं सेल की खोज कब हुई थी, तो जो सबसे पहले लोगों ने जानना शुरू करा तो सेल को जब रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया जो है 65 में क्या करा था, पब्लिश करी थी। तब क्या नाम है, लोगों ने जानना शुरू करा कि सेल क्या होते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कहाँ देखा था सेल? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल देखा था वो हनी कॉम्ब में देखा था, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में देखा था। उन्हें एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक स्लाइस दिखाई दी थी उन्हें, और उन्होंने उसका नाम जो है वो सेल दिया था। ठीक है। और जो रॉबर्ट ब्रायन थे, जो 1831 में, रॉबर्ट ब्रायन ने 1831 में न्यूक्लियस देखा था। तो जो अगर हम बात करें तो सेल की खोज की बात आती है, तो सेल की खोज किसने करी थी? सेल की खोज जो करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी हनी कॉम्ब में। वाइल जो रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज करी थी वो न्यूक्लियस की खोज करी थी ऑर्चिड के रूट्स में। अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं, सेल थ्योरी क्या होती है, तो जो सेल के बारे में पूरा ओवरव्यू देती है कि सेल क्या होते हैं, किससे मतलब सेल कैसे होते हैं, सेल क्या करते हैं। तो अगर मैं ये सारी बातें जो मैं जानती हूँ वो सेल थ्योरी के माध्यम से जानती हूँ। तो सेल थ्योरी हमें ये सब बताती है। सेल थ्योरी दी किसने थी? वो स्क्वार्नर और स्वान ने दी थी। स्क्वार्नर जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने मिलकर क्या करा था, सेल थ्योरी दी थी। ये थ्योरी हमें ये तो नहीं बता पाई थी कि नए सेल कैसे फॉर्म होते हैं, लेकिन इसका वर्क कैसे होता है, ये सेल होती क्या है, हमने बहुत मैक्सिमम आइडिया जो है वो सेल थ्योरी से ले लिया था। 1838 में मैथिली स्वार्नी ने जो करा था, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट को देखा, प्लांट को एग्जामिन करा। उन्होंने एहसास हुआ जो अलग अलग प्लांट होते हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर बनते हैं, और यही सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। थॉर्नटन स्वान जो जूलॉजिस्ट थे, इसलिए उन्होंने एनिमल पे बहुत सारी स्टडी करी। अब उन्होंने देखा कि जो सेल है उसके पास एक आउटर लेयर होती है, बहुत पतली सी लेयर होती है। इस पतली को लेयर को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। ये सेल थ्योरी हमें ये फिर बताती है जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ का, मतलब जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, हर जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वो सेल होती है। आज जो हमारे पास सेल थ्योरी आती है उसमें हमें सब कुछ पता चलता है कि जो सेल है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर यूनिट होती है। मतलब जो हमारी संरचना किसी भी जीवन की होती है तो वो सेल के माध्यम से होती है। जो सेल है वो हर किसी का फंक्शन यूनिट है। अब पहले हमें नहीं पता था कि जो नए सेल हैं वो कैसे बनते हैं, पर आज के टाइम में हमें मालूम है कि जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। सेल जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि वो एक सेल जो है वो इतनी क्षमता रखता है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म की संरचना कर सकता है। इसके साथ ही हम सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मतलब जो सेल थ्योरी पर खरे नहीं उतरते, जैसे कि वायरस होता है। वायरस क्या होता है, वो एसेल्युलर होता है, मतलब वो सेल से मिलकर नहीं बनता। लेकिन जैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि सेल से मिलकर जो जीव होता है वो सारे कार्य करता है, वही काम क्या कर रहा होता है, वायरस कर रहा होता है। लेकिन जबकि वायरस क्या होता है, वो सेल से मिलकर नहीं बनता है। क्या नाम है, बहुत सारे जो सेव ट्यूब एलिमेंट है, जैसे कि आरबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल है। हमारे रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो मोस्टली जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सारे बहुत सारे एक्सेप्शन है जो हमें सेल थ्योरी में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और सारी वीडियो के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। थैंक यू।